नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर गौरी खन्ना खालसा कॉलेज के म्यूज़िक वोकल डिपार्टमेंट से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस पीपीटी वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी सिस्टम ऑफ म्यूज़िक टीचिंग के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को। शास्त्रीय संगीत वो संगीत होता है जो शास्त्र से बंधा होता है और भारतीय शास्त्रीय संगीत दो धाराओं में बटा हुआ है। पहली धारा है साउथ इंडियन म्यूज़िक या कर्नाटक म्यूज़िक और दूसरी धारा है नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक या उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत। इन दोनों ही धाराओं में संगीत की गुरु शिष्य परंपरा को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। भारत में वेदों के समय से ही संगीत शिक्षा गुरुमुख से दी जाती थी। गुरुकुल में रहकर गुरु के कठोर अनुशासन में शिक्षा ग्रहण की जाती थी। वैदिक काल में साम संगीत सिखाया जाता था और साम संगीत में वेदों की ऋचाओं को गाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। साम संगीत के बाद संगीत में ग्राम, मूर्छना, स्वर, श्रुति, ग्राम रागों के बारे में विस्तार से भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में बताया है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की सबसे प्राचीन या ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल म्यूजिक टीचिंग सिस्टम का नाम है गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति में गुरु के आश्रम में रहकर शिष्य को शिक्षा मिलती थी। ये शिक्षा बहुत कठिन और अनुशासन वाली होती थी। अपने घर से मीलों दूर गुरुकुल में रहकर गुरु के सानिध्य में उन्हीं की आज्ञा से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। गुरुकुल में 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को स्नातक, 24 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को वसु, 36 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वालों को रुद्र और 38 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वालों को आदित्य की उपाधि भी दी जाती थी। धीरे धीरे संगीत की गुरुकुल पद्धति मेडिएवल पीरियड यानी कि मध्यकाल में घराने के रूप में सामने आई। घराना हिंदुस्तानी संगीत की एजुकेशन में घराना बहुत महत्व रखता है। जब 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक गायन, वादन या नृत्य की अलग शैली का पालन किया जाता है तो उसे घराना कहते हैं। घराने में ओरल एजुकेशन यानी कि मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी। घराने एक दूसरे से बंदिश, इम्प्रोवाइजेशन, आलाप, तान, आवाज़ से अलग हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हर घराने में स्वरों का लगाव, आलाप, तान, बंदिश, लयकारी की अपनी एक विशेषता होती है जिसे शिष्य गुरु से ही प्राप्त करता है। कैटेगरीज ऑफ घरानाज। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गायन के घराने हैं जिसमें ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी के घराने शामिल होते हैं। इसी तरह वादन के घराने हैं जिसमें तबला, सितार, पखावज वाद्यों के घराने शामिल होते हैं और इसी के साथ डांस के भी घराने पाए जाते हैं। इन सभी घरानों की शैली का अंदाज, आलाप अंग, बढ़त, स्वर का लगाव सब अनोखा और अद्भुत होता है। घराना पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहला, घराना गुरु शिष्य परंपरा को पेश करता है। गुरु से तालीम ही घरानेदार गायकी की पहली शर्त है। दूसरा, प्रत्येक घराने की अपनी कुछ गायकी की विशेषताएं होती हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक जनरेशन अपनाती है। तीसरा, घराना ऐसी परंपरा है जो पिता अपने पुत्र को सिखाता है या अपने किसी काबिल प्रतिभावान शिष्य को सिखाता है। तभी तो घराना पद्धति में तालीम खासम खास, तालीम खास और तालीम आम जैसी कैटेगरीज भी हुआ करती थीं।
गुरुकुल और घराना पद्धति के बाद संगीत शिक्षा संस्थागत शिक्षा में दी जाने लगी और संगीत की शिक्षा को स्कूल कॉलेज तक पहुंचाने का श्रेय जाता है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, सौरेंद्र मोहन टैगोर और ऐसे बहुत से विद्वानों स्कॉलर्स को जिन्होंने म्यूज़िक स्कूल ओपन किए, सेमिनार करवाए, करिकुलम में संगीत विषय को जगह दी, स्वरलिपि पद्धति बनाई, पुस्तकें लिखीं, ऑल इंडिया रेडियो में संगीत को ऊंचा स्तर भी दिया। आज सारे भारत में संगीत की शिक्षा में संस्थागत प्रणाली का ही जोर है। इसमें संगीत के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पक्षों का शिक्षण दिया जाता है। किसी भी स्टूडेंट से भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को शिक्षा का समान अधिकार मिलता है। शिक्षा के इसी दौर में डिजिटाइजेशन का अपना अलग योगदान है। ग्रामोफोन से लेकर आज यूट्यूब, आईट्यून्स एप्लीकेशन के ज़रिए म्यूज़िक स्टूडेंट्स को संगीत सीखने में और ज़्यादा लाभ हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ज़रिए स्टूडेंट्स को संगीत के रियाज में भी लाभ मिला है। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक तबला के माध्यम से संगीत शिक्षा से जुड़े टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। धन्यवाद।